आपको पता है अग्निवीर स्कीम क्या है? हाँ। पढ़ा है आपने उसके बारे में? हाँ, पढ़ा। 4 पॉइंट बताइए मुझे अग्निवीर स्कीम के बारे में, थोड़ा सा बताइए कि क्या है अग्निवीर स्कीम? देखो मेरे बच्चे भी बड़े हैं। कब तक चलेगा ये सब कुछ, कब तक करोगे? जाके पूछो अंदर कब तक है। हम तो ऐसे ही आए थे, घूमने आए थे, यहाँ देखा कि कुछ है तो हम आ गए हैं। जो चाहते हैं सेना में भर्ती होना, क्या वो देश में आग लगा सकते हैं? जिनको देश की हिफाजत करनी है, क्या वो देश में आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। क्या राहुल गांधी सामने आके उन्होंने बोला एक बार भी कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ छात्रों या छात्राओं से कि आग मत लगाओ, सिर्फ प्रदर्शन करो? क्या बोला गया एक बार भी आपकी पार्टी की तरफ से? हाँ, शादी होगी ब्याह होगा तो लड़की वाले आएंगे, लड़की वाले पूछेंगे ये तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो वो क्या जवाब देंगे कि रिटायरमेंट है हमारा बेटा। नमस्कार, दराज धर्म में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कनिका। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चौथे दिन है आज, यानी कि ईडी के सामने आज चौथा दिन है। राहुल गांधी पेश होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार चौथे दिन तक प्रोटेस्ट कर रही है और ये कह रही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि जो ये कार्यवाही चल रही है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उद्देश्य क्या है। पहले तो ये ईडी का प्रोटेस्ट चल रहा था कि ईडी के खिलाफ आज चल रही थी, आज इसमें अग्निपथ भी आ गया है। तो पहले मैम ये बताइए अग्निपथ क्या है? अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको कितना पता है? When the kids are going to be hired at the age of 17 and a half, 17 and a half years में जो इनको रिक्रूट करते हैं आर्मी के लिए, और 21 years में उनको रिटायर होने की अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, ये अग्निपथ स्कीम जो है गवर्नमेंट जो बना रही है, ये स्कीम, इससे हमारे बच्चों की फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। 17 and a half इज़ अ चाइल्ड, ये सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए हमें फ्यूचर में। हमारी स्किल्स को अपग्रेड करने की वक्त है जो 17 and a half to 21, 18 ईयर्स में हम वोट जो डालते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप समझ सकते हैं क्या 21 ईयर्स में रिटायर होके बाहर आ जाएंगे, क्या काम मिलेगा उनको? क्या उनको गवर्नमेंट में वापस एजुकेशन के लिए ले लेंगे? वो बात ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट सरकार, ये बात नहीं कह रही है कि एजुकेशन को वापस लेंगे इस बच्चों को। कांग्रेस पार्टी किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, किस चीज़ से दिक्कत है? सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हर रोज़ चल रहा है। जो भी पॉलिसी आ रही है ये लोगों के लिए नहीं बना रहे, ये अपने कैपिटलिस्ट दोस्त जो हैं उनके लिए बना रहे हैं ये। तो आज ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी हो रही है? चौथा दिन पेशी का है, ठीक है। बात करते हैं, आपने कहा कि देखो अग्निपथ भी चल रहा है और ईडी का मामला भी चल रहा है। अगर राहुल गांधी, एक मिनट सुनिए, फॉल्स एलिगेशन, चलिए मान लेते हैं, आपने बोला फॉल्स एलिगेशन है, तो फिर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लोगों को समझना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्शन कैसे कर रही है बीजेपी। जो भी केस है 2015 में ख़त्म हुआ था, क्लोज हुआ था केस, इसको वापस खोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या पैसे कहाँ पे हैं? ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग। हमें पता चलना चाहिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ पे हुआ, किसके हाथ में हुआ, क्योंकि हमने डेट को इक्विटी चेंज किया। आपको देश के कानून पे, देश के, एक मिनट मेरा प्रश्न सुनिए, आपको देश के कानून पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, हाँ या ना? मुझे है ना उन पे विश्वास नहीं है, कानून पे विश्वास है, लेकिन जो यहाँ की सरकार है उस पे विश्वास नहीं है हमें। हाँ। ईडी जो है, ईडी है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, ठीक है। न्यायपालिका काम कर रही है तो न्यायपालिका को अपना काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहली बात तो ईडी का कोई वो ही नहीं बैठता। ये जो इन्होंने वीर वो निकाली है, आपको पता है अग्निवीर स्कीम क्या है? हाँ। पढ़ा है आपने उसके बारे में? हाँ, पढ़ा। 4 पॉइंट बताइए मुझे अग्निवीर स्कीम के बारे में, थोड़ा सा बताइए कि क्या है अग्निवीर स्कीम? देखो मेरे बच्चे भी बड़े हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरी बात सुनो, इन्होंने सिर्फ इसलिए ये ईडी की वो बिठाई है कि अगर राहुल गांधी विपक्ष में बैठेंगे लोकसभा में तो तुम्हारे इस चीज़ के खिलाफ कोई एक्शन ना ले लें, इसलिए इन्होंने ये सिर्फ फ्रॉडबाजी की और कुछ नहीं किया है। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा था कि आप यहाँ पे आई हैं आज अग्निवीर स्कीम के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए, है ना? पार्टी ने आपको यहाँ बुलाया है, पता है अग्निवीर स्कीम क्या है? पार्टी ने बताया तो होगा, बताइए। देखो बच्चे, अब जो बच्चे हैं कि 4 साल के लिए जॉब मिल जाएगी बच्चों को, 4 साल के बाद
क्या करेंगे? बंदूक चलाने सीखेंगे ना। जो गुंडागर्दी अब नहीं है ना वो आगे होगी, क्योंकि सिर्फ वो बंदूक चलाने सीखेंगे और कुछ नहीं सीखेंगे 4 साल के अंदर। हाँ, और रोजगार की बात नहीं है। 4 साल के लिए हर एक जवान को, हर एक बच्चे को सेना में काम करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद वो चाहे तो CRPF में, IBF में, पुलिस में, कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो फिर कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों है? विपक्ष में है इसीलिए दिक्कत है। हम पार्टी की तरफ से नहीं, हम एक माँ के तरीके से, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो खुशी नहीं है आपको? खुशी नहीं कि आपका बेटा 4 साल के लिए काम करेगा सेना में? के लिए करो ना, पेंशन दो, क्यों नहीं दे रहे? चोर है इनके मन में, इसलिए नहीं दे रहे। हाँ, कल को शादी होगी, ब्याह होगा तो लड़की वाले आएंगे, लड़की वाले पूछेंगे ये तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो वो क्या जवाब देंगे कि रिटायरमेंट है हमारा बेटा। नहीं मैम, आप समझ ही नहीं रही हैं। 75% जो वापस आएंगे उनको बेरोजगार नहीं बनाया जाएगा। उनको जो दिल्ली में और पैरामिलिट्री फोर्स है, अरे नहीं मैम, मोदी ने तो अनाउंसमेंट ही नहीं किया। राजनाथ सिंह ने पूरा बिल समझाया और कहा कि 75% लोगों को जो दिल्ली में बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं लोग, चाहे वो CRPF हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, उनमें काम करने का मौका मिलेगा। अगर जो काबिल होगा वो काम करेगा, जो काबिल नहीं होगा वो काम कैसे कर पाएगा? तो दिक्कत क्या है? जो अब तक दिक्कत क्या है? सेना में अब तक 80% जो बजट होता है ना वो पेंशन में निकल जाता है। तो उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो अच्छी बात है ना कि आपकी देश के लिए सेना आ रही है, उसको मजबूत किया जा रहा है। फिर क्यों दिक्कत है? नहीं, 25% निकाल रखे जाएंगे, 75% निकाले जाएंगे, है ना? तो 75 कहाँ जाएंगे आप ये बताओ ना। अरे CRPF में जाएंगे, IBF में जाएंगे, स्टेट पुलिस में। 15 साल के दिलो, 17 साल के लिए दो ना। 4 साल का क्या मैटर होता है? और मैडम, जिसकी सरकार है सब उसी का ही है, बाकी कोई कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसकी सरकार है कभी उसका कभी कुछ नहीं होता है। आजकल मीडिया भी उन्हीं की भाषा बोलती है। मीडिया कभी किसी की भाषा नहीं बोलती है। ऐसे कह रही है किसी पार्टी की वजह से। जैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ के हैसियत से आप कांग्रेस की पार्टी में क्या कर रही हैं? किसकी? यहाँ पे प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं? क्यों आ नहीं सकते? मैंने आपको वही तो पूछा कि स्कीम क्या है। आपको स्कीम ही नहीं समझाया गया। नहीं खड़े हो सकते, आ नहीं सकते हम, आ सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर लेकिन सकते हो, आपका अधिकार है। हमें नहीं पसंद आया, बस बात खत्म। नहीं पसंद आया। अच्छा, तो क्या अब कब तक चलेगा ये सब कुछ? कब तक करोगे? आगे पूछो अंदर कब तक है। हम तो ऐसे ही आए थे, घूमने आए थे, यहाँ देखा कि कुछ है तो हम आ गए हैं। क्या नाम है आपका? उदय सिंह मीना। प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या चल रहा है? क्या मुद्दा क्या है पहले बताएं। तो ये जो ईडी का जो चल रहा है हेराल्ड मामले में, ये भी सरासर गलत है। और दूसरा जो अग्निपथ का जो चला रखा है अभी, जो आप सबको पता है पूरे अग्निपथ पता है क्या है स्कीम? हाँ, इसमें जो 4 साल के लिए जो भर्ती कर रहे हैं सेना में, वो सरासर बिल्कुल गलत है। जिसमें क्या है, क्या बोल रहे हैं कि 25% लोगों को लेंगे परमानेंट के लिए, उसके बाद 75% लोग हैं जिनको बंदूक चलाना सिखा देंगे। बेरोजगार क्या करेंगे देश के अंदर? अच्छा, आपने मेरा ना एक प्रश्न है। देखिए, देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, जो लोग धरना दे रहे हैं ना बच्चे, उनको भी नहीं पता कि अग्निपथ स्कीम क्या है। कैसे पता नहीं ठीक है? है, बेरोजगारों को सब पता है, स्टूडेंट्स को सारी बातों को पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि 4 साल में नौकरी करवाएंगे, 75% को बाहर निकाल देंगे, बस इतना ही पढ़ा आपने। ये लोग कह रहे हैं ना, भाजपा वाले। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि उसमें ये भी कहा गया है कि जो 75% वापस आएंगे उनको जो नॉर्मल फोर्स होती है ना, पैरामिलिट्री, CRPF, स्टेट पुलिस, उसमें भर्ती दिया जाएगा। यहाँ तक कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का तो नंबर ही नहीं आ रहा। अब तो उम्र भी बढ़ा दी गई है, अब तो 21 से 23 कर दी गई है उम्र। फिर क्या दिक्कत आ रही है? फिर कांग्रेस क्यों अपनी आवाज़ खड़ी कर रही है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब कोई पार्टी कुछ भी लेके आती है, विपक्षी पार्टी धरने पे आ जाती है। अभी तक तो आप लोग ईडी कर रहे थे, अब आपको मौका मिल गया उस चीज़ का, अग्निपथ का, तो आप अग्निपथ कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए, चलो मान लिया, तो क्यों धरना देना? वो तो साबित हो जाएगा अपने आप। कानून पे विश्वास नहीं है क्या? साबित हो जाएगा, लेकिन मैडम जो अग्निपथ का चल रहा है वो तो बिल्कुल गलत चल रहा है ना। इसमें तो जो 25% लोगों को ले लेंगे, बाकी 75% लोगों को कब तक लेंगे? पिछले 5 साल से तो लोगों को लिया नहीं है, अब कब लेंगे? सरकार बात कर रही है। एक्चुअली क्या 4 साल में जो लोग नए बेरोजगार आएंगे उनको कहाँ लेंगे फिर ये लोग? ये तो सिर्फ इलेक्शन है, इलेक्शन का झांसा दिया जा रहा है। 15 महीने बाद इलेक्शन तो कांग्रेस भी लड़ने वाली है। इलेक्शन तो कांग्रेस लड़ने वाली है, लेकिन मैडम जो पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा दिया था, तो उनसे तो ये फ्लॉप हो गए ये लोग। 70 साल में रोजगार मिला था लोगों को? कैसे नहीं मिल रहा मैडम? कितना मिला रोजगार? मैडम आज देश इतनी तरक्की कर रहा है, 70 साल भी है तरक्की कर रहा है। देना है और क्या है? कानून लागू किए हैं किस तरह से, उससे हम सहमत नहीं हैं किसी भी कीमत पे। हम चाहते हैं यहाँ इस हिंदुस्तान को, जो देखिए जो हिंदुस्तान पीढ़ियों से चला आ रहा है हमारे बुजुर्गों से, वही होना चाहिए कि यहाँ सब खुशहाल हो, काम हो,
काम होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, बेनिफिट मिलेगा। जी, ये कानून जो लाया गया, गरीब स्कीम, युवाओं के लिए लाया गया, युवाओं के लिए लाया गया, छात्रों के लिए लाया गया, रोजगार के लिए लाया गया। मेरी पूरा प्रश्न सुनिए पहले। क्या जो बंदे, जो बच्चे, जो छात्र पढ़ाई करते हैं, जो चाहते हैं सेना में भर्ती होना, क्या वो देश में आग लगा सकते हैं? जिनको देश की हिफाजत करनी है, क्या वो देश में आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। क्या राहुल गांधी सामने आके उन्होंने बोला एक बार भी कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ छात्रों या छात्राओं से कि आग मत लगाओ, सिर्फ प्रदर्शन करो? क्या बोला गया एक बार भी आपकी पार्टी की तरफ से? मेरा प्रश्न बहुत सही है। देखिए मैडम, मेरे बात तो ये नॉलेज नहीं है, लेकिन बाय द वे मैं ये समझता हूँ कि हमें एक होकर और इस बात का समर्थन करना चाहिए। आप लोग कहाँ हैं? आप लोग तो विपक्ष का रोल प्ले कर रहे हैं। आपको अपनी सियासत क्यों करनी है? ये देश के बच्चे हैं, सुनिए, ये देश के बच्चे हैं, उनको समझाइए, उनको गाइड कीजिए, उनको मिसलीड मत कीजिए। 17 से लेके 22 तक की जो नौकरी इन्होंने प्रस्ताव रखा है, वो कहाँ से अच्छा, क्या करेगा आखिर में वो बंदा? सेना के तीनों कमांडरों से बात करने के बाद, सेना की स्थिति को जानने के बाद ये कानून लाया गया। अगर आप लोग इस कानून से सहमत नहीं है, पार्लियामेंट है ना, संसद है बात करने के लिए, आप लोग ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप लोगों को प्रदर्शन करने का हक है, क्योंकि आप लोकतंत्र में रहते हैं, आपको आवाज उठाने का हक है। आपको बसों में आग लगाने का, ट्रेनों में आग लगाने का हक कभी नहीं है। क्या आपकी पार्टी में से कोई भी कार्यकर्ता, आपके प्रवक्ता बैठते हैं, क्या उन्होंने बोला कि देश में छात्रों को बोला